दोस्तों, साइंस हमें ये बात समझा चुकी है कि अगर किसी कहकशां के बारे में ये कहा जाए कि वो 1 अरब साल दूर है, तो इसका मतलब है कि हम उसको उस वक्त ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि वो कहकशां 1 अरब साल पहले थी। यानी कायनात में जो भी चीज हम देखते हैं वो हम माजी में देखते हैं। साइंसदानों के मुताबिक उन्होंने अरबों कहकशाओं के बारे में मालूम किया है। खला, जिसे नासा अभी तक सिर्फ 5% ही डिस्कवर कर सका है। नासा का मानना है कि इस 5% में अरबों सितारे और कहकशाएं मौजूद हैं। तो कभी आपके जहन में ये सवाल नहीं आया कि इस 5% के आगे क्या हो? का मानना है कि हमारी इस कायनात का भी एक एंड है और हमारी कायनात के गिर्द एक दीवार मौजूद है जो हमारी कायनात के आखिरी सिरे की निशानदही करती है। अब इसके आगे क्या है, इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि जिसके सेंटर में हमारी कहकशां मौजूद है। इस कहकशां में हमारा निजाम शमसी है और निजाम शमसी में हमारी जमीन मौजूद है। आज जमीन से निकलकर हम वो तमाम बाउंड्रीज क्रॉस करने वाले हैं जो हमें कायनात के इस आखिरी सिरे पर मौजूद दीवार तक ले जाती है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वहाँ जन्नत की दीवार है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास एक खलाई जहाज होना चाहिए जो रोशनी की रफ्तार से भी 100 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से उड़े। दोस्तों, कई तहजीबों में ये बात मौजूद है कि जन्नत आसमानों में ही कहीं है। जन्नत की निशानदही सितारों से बनी एक दीवार है जिसे जन्नत की दीवार समझा जाता है और जहाँ से जन्नत की बाउंड्री शुरू हो जाती है। 2013 में चंद साइंसदानों को हमसे 10 बिलियन नूरी साल दूर एक ऐसी दीवार के बारे में पता चला जो इंतहाई दूर लेकिन इंतहाई रोशन थी। साइंसदानों के मुताबिक इस दीवार से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि आज तक इतनी तेज रोशनी हमने कभी नहीं देखी। अब वो तेज रोशनी जन्नत की दीवारों की थी या फिर वो कुछ और था, ये सब मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। दोस्तों, जन्नत का कॉन्सेप्ट तकरीबन हर मजहब में मौजूद है जो इस दुनिया के इख्तिताम पर हर उस शख्स को मिलेगी जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा। जन्नत के बारे में कई अहादीस में जिक्र मौजूद है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अपनी आंखों से देखा था और फिर सहाबा इकराम को जन्नत के बारे में फरमाया था कि रब्बे काबा की कसम, ये जन्नत एक तरह का फूलों का गुलदस्ता है, मस्त कर देने वाला और नूर है चमकने वाला। हजरत आमिर बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नेमतें जन्नत में हैं, अगर उनमें से इतनी मिकदार भी जाहिर हो जाए जितना कि नाखून के साथ लगकर कोई चीज आती है, तो इसकी वजह से आसमानों और जमीन के किनारे जगमगा उठें। और अगर जन्नतियों में से कोई शख्स झांक ले और उसका कंगन जाहिर हो जाए तो उसकी रोशनी सूरज की रोशनी को इस तरह से मांद कर देगी जिस तरह से सूरज सितारों की रोशनी को मांद करता है। एक और जगह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत सफेद चमकदार है, इसके साकिनीन सफेद रंग के होंगे, न उसमें सूरज होगा और न ही चांद, न अंधेरा करने वाली रात होगी और न ही इसमें ठंड या गर्मी होगी जो जन्नतियों को तकलीफ पहुंचाए। अब साइंसदानों ने जिस दीवार को जन्नत की दीवार करार दिया है, असल में वो है क्या वाकई वो जन्नत की दीवार है? जैसा कि साइंसदान कहते हैं कि वहाँ इतनी तेज रोशनी है कि इस जैसी रोशनी उन्होंने पूरी कायनात में पहले कभी नहीं देखी। दोस्तों, हमारी जमीन से बाहर एक लाइन है जिसे कार्बन लाइन कहा जाता है। ये हमारी जमीन की आखिरी बाउंड्री समझी जाती है। ये वो लाइन है जिसे आज तक सिर्फ 600 अफराद ही पार कर चुके हैं। इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री आती है जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। ये हमारी जमीन से तकरीबन 18 अरब नूरी साल पर मौजूद है। इसके बाद एक और बाउंड्री आती है जिसका नाम है हेलियोपॉस। हमारे सोलर सिस्टम के गिर्द एक बाउंड्री ऐसी भी है जिसे एस्ट्रॉइड बाउंड्री कहा जाता है और जहाँ करोड़ों अरबों की तादाद में पत्थर हमारे सोलर सिस्टम के गिर्द घूमते हैं। हमारी कायनात के आखिरी सिरे के बारे में साइंसदानों का मानना है कि वहां तक पहुंचने में हमें तकरीबन 2 लाख साल लगेंगे और कायनात के इसी आखिरी सिरे पर साइंसदानों ने इस दीवार का पता मालूम किया है जहां इंतहाई तेज रोशनी मौजूद है। और इस रोशनी से आगे क्या है, इसके बारे में हम शायद कभी न जान सके, क्योंकि हमारी कायनात के आखिरी सिरे के बाहर इतनी तेज रोशनी का मतलब यही है कि वहाँ अल्लाह का नूर मौजूद है, जहाँ के राज जानने की इजाजत हमें नहीं कि वहाँ क्या हो सकता है। साइंस के मुताबिक ये तेज रोशनी दरअसल मुख्तलिफ कहकशाओं की है जो वहाँ एक दीवार की सूरत में मौजूद हैं और जो हमारे सूरज से अरबों गुना ज्यादा बड़ी है। साइंसदानों के मुताबिक हमारी मालूम कायनात में अब तक का ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे हम दरियाफ्त कर चुके हैं और जिसमें अरबों की तादाद में रोशन कहकशाएं मौजूद हैं और ये ऐसे नजर आती है जैसे कोई बड़ी दीवार। जन्नत की दीवार समझे जाने वाली इस लाइन को हरकुलिस कोरोना ग्रेट वॉल का नाम दिया गया है। कहकशाओं की ये दीवार तकरीबन 10 अरब नूरी साल लंबी है और तकरीबन 8.7 नूरी साल चौड़ी है।
अब ये जन्नत की दीवार है या कुछ और, इसके बारे में किसी को इल्म नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कहकशाओं की इस दीवार के आगे भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी कायनात मौजूद है जिसका इल्म हमें नहीं है, क्योंकि अल्लाह की ये कायनात इतनी बड़ी है कि एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफहूम के मुताबिक अल्लाह की कुर्सी जिस जगह है उसके मुकाबले हमारी दुनिया की हैसियत इतनी है कि कोई इस दुनिया के सबसे बड़े सहरा में कोई अंगूठी निकाल कर फेंके, जहाँ अंगूठी हमारी दुनिया और वो सहरा अल्लाह की कुर्सी होगी। फिर अल्लाह की कुर्सी से आगे अल्लाह का अर्श है, जिसके मुकाबले में अल्लाह की कुर्सी वो अंगूठी और अल्लाह का अर्श वो सहरा होगा। अब खुद सोचें अल्लाह कितना बड़ा होगा जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी कायनात तख्लीक की है। वीडियो का मकसद आपको इस साइंस थ्योरी के बारे में बताना था, जिसमें साइंसदानों के मुताबिक उन्होंने कहकशाओं के जिस दीवार को ढूंढा है वो जन्नत की दीवार हो सकती है। दोस्तों, हकीकत में ये एक थ्योरी है, क्योंकि असल में जन्नत कहाँ है इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। क्योंकि मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानों पर सफर करने के वाक़े से हमें ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होने से पहले सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे थे, जहाँ से आगे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी जाने की इजाजत नहीं थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से भी आगे जाकर जन्नत में पहुँचे थे, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह का नूर ही नूर फैला हुआ था। ये भी हकीकत है कि जिस रोशनी को आज साइंस ने दरियाफ्त किया है, जन्नत की रोशनी जिसे नूर कहा जाता है, वो इस रोशनी से भी कहीं ज्यादा चमकदार होगी। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी है। एक ईंट सोने की, एक चांदी की, जमीन जाफरान की, कंकरियों की जगह मोती और याकूत। सुननत दारमी किताबुर रकाइक जिल्द 2 सफा 429। दोस्तों, जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का और चौथा शराब का। फिर इनसे नहरें निकलकर एक एक मकान में जा रही हैं। इन नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा किनारा याकूत का और जमीन खालिस मुश्क की है। वहाँ की शराब दुनिया की सी नहीं है जिसमें बदबूदार कड़वाहट हो और होश बहका दे, बल्कि वो पाक शराब है और इन सब बातों से पाको मुनज़्ज़ा है। जन्नत में हर किस्म की आराइश मयस्सर होगी। हर शख्स के सराहने कम से कम 10,000 खादिम खड़े होंगे और इनके एक हाथ में सोने और दूसरे हाथ में चांदी के प्याले होंगे, जिनमें नए नए रंग की नेमत होगी। उनकी जवानी फना नहीं होगी। जन्नत में नींद नहीं है। एक हदीस मुबारका है, जन्नत में नींद नहीं, क्योंकि नींद एक किस्म की मौत है। मौजमुल औसत। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।